वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं ज़रा सा कुछ पुलिस के डिपार्टमेंट के हवाले से। मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है और अच्छा लगता है जब मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और अच्छा लगता है जब अप्रिशिएट करते करते थक जाता हूँ तो क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जहाँ पर ज़रूरत होती है इस्लाह की जाती, तनकीद की जाती है बराए इस्लाह। हुआ कुछ यूं है, जिला जनूबी की अगर बात की जाए तो रवा बरस 50 से जायद बड़े डाकू शहरियों के करोड़ों रुपए लूट गए, ले गए। और एसएसपी की अगर बात की जाए, जो साउथ के एसएसपी हैं जुबैर नज़ीर शेख साहब, वो डिफेंस के लोगों को आराम देने में और खौफ फैलने से बचाने में, ख़त्म करने में नाकाम नज़र आते हैं पूरी तरह एसएसपी साहब। इसी पर बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जो 2 बड़ी वारदातें हुई हैं उसका हाल सुनाएंगे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी। ताहिर, मैं जानना चाहूंगा इन 2 बड़ी वारदातों के हवाले से, फिर हम जाएंगे माजी के अंदर और माजी की तलख यादों को भी याद करेंगे। जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आज 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं। जिला जुनूबी का ये थाना है दरख्शा, जहां पर 2 बड़े ताजिर हैं, इनके घरों के सफाई किए गए हैं। मजमूई तौर पर दोनों वारदातों में एक सफेद कार में सवार मुसल्ला एसएमजी थामे मुल्जिमान हैं। ये 132 तोला सोना जो कि तलाई जेवरात पर मुश्तमिल था, 45 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी है, 5000 यूएस डॉलर हैं, कीमती रोलेक्स घड़ियां हैं। इसके अलावा मजीद इंतहाई कीमती सामान है। ये 2 वारदातों में मुल्जिमान ने किरदार अदा किया है। ये 2 बंगलों को लूट कर फरार हो गए हैं। तीसरा बंगला वो था जहां ये वारदात के लिए घुसे गए, जहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने सख्त मुजामत का सामना किया है। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद ये वहां से फरार हो गए हैं। 3 रोज तक जिला जुनूबी का जो साउथ 1 कहलाता है, क्लिफ्टन, बोर्डबेस एंड डिफेंस और गिजरी के इलाके हैं, यहाँ इंतहाई खौफ फैल चुका है। ये सफेद कोरला में सवार मुसल्ला एसएमजी थामे जो डकैत ग्रोह है, ये खौफ फैलाता जा रहा है। पहली वारदात हुई है, मुकदमा नंबर है 637/2021। मोइन मिनियार नामी ये ताजिर हैं, इनके घर पे हुआ ये खयाबाने हाफिज का फेज 6 से 15 लाख रुपए नकदी के साथ तलाई जेवरात और 5000 यूएस डॉलर इसमें लूटे गए। दूसरा मुकदमा, ये इंतहाई बड़े ताजिर हैं अदनान अजीज अहमद कुरैशी साहब, इनके घर दूसरा मुकदमा हुआ। वारदात का 6 मुसल्ला मुल्जिमान थे, एसएमजी भी इन्होंने थामी हुई थी। ये इंतहाई कीमती घड़ियां हैं, तलाई जेवरात हैं और साथ साथ मोबाइल फोन और डीवीआर भी साथ ले गए हैं। सख्त मुजामत का सामना यहाँ फैमिली के साथ इन्होंने किया। इनकी वालदा थी अजीज अहमद कुरैशी साहब की, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, मासूम बच्ची को यरगमाल बनाकर घर में वारदात हुई है। दिन दहाड़े 3 वारदातें 3 रोज में जिला जुनूबी में हुई है। 132 तोले सोने के साथ 45 लाख रुपए नकदी और 5000 यूएस डॉलर लूट लिए गए। जिला जुनूबी पुलिस सिर्फ मुकदमात के अंदराज तक ही महदूद है। जुबैर नजीर शेख है एसएसपी साउथ, ना जाने कौन से जिले से ये इंपोर्ट हुए हैं। 1 साल के दौरान जो रवा बरस है, इब्तदाई 9 जो माह के गुजर चुके हैं, 50 से ज्यादा बड़े डाके हैं, करोड़ों रुपए शहरियों से लूट लिया गया है। जिला जुनूबी का जो ये साउथ 1 है, ये उन अफराद की रिहाइश गाह पर मुश्तमिल है, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पुलिस के आला अच्छा अफसरान। ताहिर, एक बात जानना चाहूंगा। पुलिस तो ला इल्म रही और पुलिस की ला इल्मी बेहतर तरीके से मुझे यहां पर नजर आ रही है, चाहे वो दरख्शा थाना हो, चाहे वो गिजरी हो, चाहे वो बोर्ड बेसन हो, चाहे वो क्लिफ्टन और डिफेंस हो, जितने भी थाने ये एसएसपी साउथ जुबैर नज़ीर शेख साहब की हुदूद में आते हैं, इनके अंडर आते हैं, वो मुझे लगता है कि गैर फाल हैं ये तमाम जो अहलकार हैं, एसएचओज हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये जो ग्रोह है ये एसएमजीज लेकर वारदातें कर रहे हैं, इतना खौफ खत्म हो चुका है पुलिस का, सिक्योरिटी इदारों का, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। बिलाल साहब, जो अभी बवासूख जराए हैं वो बताते हैं कि ये ग्रोह इंतहाई खतरनाक है। सफेद करोला में सवार ये ग्रोह है और यही ग्रोह है जिसने रावलपिंडी में चंद रोज कबल मोटरवे के मकाम पर आईजी मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग करके उनके भाई को भी जाबाज किया था। वही ग्रोह कराची से वारदातों के जरिए मुकम्मल शहर मुल्क भर में जो ग्रोह इनका काम कर रहा है उसकी फंडिंग कर रहा है। मजमूई तौर पर कई अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रोह है। साउथ पुलिस ने गुज़श्ता बरस इन्हें गिरफ्तार भी किया था, ताहम इसके कई कारिंदे जमानतों पर गए। ये ग्रोह पूरे मुल्क भर में वारदातें कर रहा है, गाड़ियां छीनने समेत। जो डिफेंस के खास तौर पे जो बड़े बंगले हैं, जो ताजिर हैं, उनके घरों का सफाया करते हैं, उन्हें खौफजदा करते हैं। अगवा बराए तावान से लेकर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, गाड़ियां छीनना, तलाई जेवरात, रेकी के बाद ये
बड़ी वारदातें करते हैं और ये वारदातें रवा बरस जो है वो इंतहा से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जिला जुनूबी इंतहाई सेफ एक मकाम समझा जाता है रिहाइश के लिए, लेकिन रवा साल देखने को आया है कि ये व्हाइट करोला गैंग जो है ये इंतहाई खौफ का बाइस बनता जा रहा ठीक है है। ताहिर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, मुकदमा दर्ज हुआ, इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन, कोई शनाख्त हुई, सीसीटीवी फुटेज आई, कुछ अब तक कुछ किया जा सका है या अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अफसोस कर रहे हैं बस? फिलहाल सब रिवायती तौर पर जो पुलिस मौके से अख्तियार कर रही है कि ये वही व्हाइट करोला गैंग है जो कि कराची में बड़ी वारदातों में मुलविस है। एक बार फिर ये मुतहरिक हुआ है, इसके कई कारिंदे हैं। पुलिस रिवायती तौर पर एक मरतबा फिर यही बयान दे रही है कि इसे हमने गुज़श्ता बरस गिरफ्तार किया था। इसके कई कारिंदे जमानतों पर गए। इस गैंग ने एक बार फिर वारदातें शुरू की हैं ताकि मुल्क भर में काम करने वाला जो गैंग है उसकी फंडिंग की जा सके। अच्छा, व्हाइट करोला गैंग की इन्वेस्टिगेशन किसके हाथ में, जरा जानना चाहूंगा। फिलहाल साहब जो जिला जुनूबी का जो शोबा तफ्तीश है साउथ इन्वेस्टिगेशन 1, एसएसपी इमरान मिर्जा हैं, साथ साथ डीएसपी जाहिद हुसैन सिद्दीकी हैं, डीएसपी क्लिफ्टन है, इमरान जागीरानी, वो भी इनके साथ काम कर रहे हैं। इंतहाई माहिर तफ्तीशी टीम है जो कि इस व्हाइट करोला गैंग पे अरसा दराज से काम कर रही है, लेकिन अब तक खासा कोई खास इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी है। डीएसपी जाहिद हुसैन सिद्दीकी हैं, कुछ देर पहले जब उन्होंने K21 न्यूज से बात की तो उन्होंने तायुन से मुतालिक बताया कि गैंग का तायुन कर लिया गया है, जल्द ये कानून की गिरफ्त में होंगे। अच्छा, ये जिन इलाकों में वारदातें हो रही हैं, यूजली ये देखा जाता है कि इनके घरों के बाहर भी खुद साख्ता तौर पर सिक्योरिटी कैमरास नस्ब होते हैं, तो उनकी फुटेजेस से कोई क्लू निकल सका है, अब तक शनाख्त हुई है किसी की? बिलाल, जो ये ताजिर थे मोइन मिनियार, इनके घर से तो ये डीवीआर भी हमरा ले गए हैं। तहम पुलिस ने अदनान अजीज अहमद कुरैशी साहब जो हैं इनके घर से चंद फुटेजेस के मनाजिर हासिल किए गए। जो तीसरी वारदात थी फेज 6 में जहां पर मुजामत का सामना किया डकैत गुरों ने और जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने फायरिंग करके उन्हें भगाने में कामयाब हुआ, वहां से भी पुलिस ने फुटेजेस ली गए, लेकिन पुलिस ताहल अब तक इसमें से किसी भी ग्रोह को वाज़ेह तौर पर शनाख्त करने में नाकाम है। मैं ये जरूर बताता चलूं कि गुज़श्ता बरस इसी नौयत का एक गैंग था जिसे गिदरी पुलिस ने डिफेंस में की फायरिंग के तबादले में इसके 5 कारिंदे मारे थे। बड़े सनसनीखेज मनाजिर उसमें देखने को आए थे। कई जो है वो मकामात से पुलिस ने कई शवाहिद लिए थे, सीडीआर की मदद से पुलिस ने बड़ी तफ्तीश की थी। ताहल बाद में इस मामले को पॉलिटिकल मामला करार देते हुए पुलिस के खिलाफ दामन वक्त में गुंजाइश करूं, आई जस्ट वांट टू आस्क अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ओवर हियर। मंशियात फरोशों का क्या हाल है जिला जुनूबी में? बिलाल साहब, मंशियात फरोशी जिला जुनूबी के लिए इंतहाई हॉट स्पॉट है। शीरे जिना कॉलोनी हो या फिर डिफेंस के पोश इलाके हो, ना तो चर्च पे काबू आ सकता है, ना ही क्रिस्टल पे, ना आइस पे और ना ही हिरोन पे। ये जिला जुनूबी के तमाम बंगलों की दहलीज तक पहुंच चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त ताहिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है जिला जुनूबी के हवाले से, एसएसपी जुबैर नज़ीर शेख साहब, सर आप क्या कर रहे हैं? सवाल यहाँ पर यह है कि मंशियात फरोशों का मैंने आखिरी में इसलिए पूछा है क्योंकि मंशियात फरोश सबसे ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर नज़र आते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम तो मैं शहबाज के सिग्नल की आपको बात बता दूं, सबसे ज़्यादा मंशियात फरोश वहीं पर मिलेंगे आपको। और दूसरी बात ये जो वारदातें हो रही हैं, कौन सा व्हाइट करोला गैंग है जिसको नहीं पकड़ पा रहे हैं? पहले भी पकड़ा गया था, जमानतों पे छूट गए, अब ये फिर एक्टिव हो गए हैं। खुदारा अपने तफ्तीशी इदारों को मुतहरिक करें, वरना शहरियों में खौफ फिर से फैलता जाएगा जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस शहर में अमन कायम किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।